जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए एयरफोर्स XY ग्रुप और अदर एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का क्लास। ये हिस्ट्री का जो क्लास होने वाला है वो पूरा डिटेल क्लास होने वाला है। एक एक चीज़ आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा और ये जो होने वाला है इसका पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आप लोग को जो हम पढ़ाने वाले हैं आज के क्लास में, आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ाने वाले हैं आज के क्लास में? प्राचीन भारत का इतिहास। और ये प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 1 है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हिस्ट्री आप लोग को पता है थोड़ा लंबी होता है, तो इसको पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 में आप लोग का प्राचीन भारत का इतिहास है वो पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर आप लोग को आगे जो होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग को मैं बता दूं भाई कि इस वीडियो को आप लोग को पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कितना बनता है मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि जब तक हिस्ट्री पूरा खत्म नहीं होगा तब तक मैं आप लोग को पढ़ाते रहूंगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। जब पूरा हिस्ट्री का हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, तो 500 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। कितना? 500 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा हिस्ट्री का सिर्फ, जिसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन होंगे, पूरा हिस्ट्री से होंगे, जो कि आपके सिर्फ एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन हम डालेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो भी क्वेश्चन उसके अंदर में होंगे इस 500 क्वेश्चन में। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हिस्ट्री को पूरा रटना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। तो इसीलिए इस 500 क्वेश्चन वाला वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे देखने के बाद आप लोग के एग्जाम में आप लोग को थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री से, ठीक ना। चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप डिटेल क्लास करते हो तो, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भी बंदे नया हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, कम से कम इसे 5 ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आप लोग को बता दें आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 300। अगर आप लोग इस वीडियो पे 300 लाइक नहीं करते हो तो इसका सेकेंड पार्ट नहीं आने वाला, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। तो 300 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए। आप जैसे भी करके आप लोग करो, जो भी देख रहे हो आपको लाइक करना होगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो पसंद आएगी, मैं पूरा बोल रहा हूँ। चलिए आप आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो होता है मेरे भाई इतिहास। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इतिहास होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले यही बात को जानना है। तो समझिएगा इतिहास बोलते किसको है? बीती हुई घटनाओं का क्रमिक वर्णन इतिहास कहलाता है, ठीक है। समझिएगा आप लोग यहाँ पे जैसे जो चलता है वहाँ पर घटना हो रहा है, ठीक ना, घटना होते जा रहा है और यही घटना कंटिन्यूअसली अभी तक होते जा रहा है। तो ये शुरू से होते जो आया वही हमारा क्या होगा? इतिहास होगा। वही यहाँ पर लिखा गया कि बीती हुई घटनाओं का क्रमिक वर्णन इतिहास कहलाता है। दूसरा बात, यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि इतिहास का जनक किससे कहा गया है? तो हेरोडोटस को कहा गया। किसको कहा गया मेरे भाई? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ऐसे करके पूछ दिया जाता है कि भारतीय इतिहास जनक किसे कहा गया है, तो मेगास्थनीज को कहा गया। इस बात को आप लोग अच्छे तरह से माइंड में बिठा लीजिए, बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग को भारतीय इतिहास का जनक पूछे तो मेगास्थनीज, और ऐसे ज्यादातर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं मेरे भाई, ठीक ना। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है मेरे भाई, ठीक ना। 4 भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया यहां पर आप लोग ध्यान से देखना। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास और चौथा है स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। तो ये 4 भागों में इतिहास को क्या कर दिया मेरा भाई? बांट दिया गया है। अब देखिए कि आप लोग को जो नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया या कोस्ट गार्ड हो गया या आर्मी हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, उसके अंदर जो आप लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादातर जो आप लोग को पूछा जाएगा एक प्राचीन भारत के इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा और मध्यकालीन इससे थोड़ा कम पूछा जाता है। और ये चैप्टर मैंने फ्रीडम वाला जो पढ़ाया था तो उसमें ये कंप्लीट भी मैंने करवा दिया है, ठीक ना। तो इसको शायद मैं नहीं करवाऊंगा, हो सकता है तो, और इससे क्वेश्चन जो होंगे वो 500 में जरूर रहेंगे, ठीक ना। इसको करवाऊंगा या नहीं भी करवाऊंगा आप लोग बता देना। ऐसे मैंने करवा रखा है फ्रीडम वाला में पूरा इसे अच्छा तरह से। फ्रीडम नाम से एक चैप्टर होगा, ठीक ना, उसमें करवा रखा है, ठीक ना। और यहाँ पर अभी बारी बारी से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए भारत का जो इतिहास है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा जिसमें कि भारत का इतिहास खत्म होगा, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। जो भी आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए अभी जो हम करवाने वाले क्लास उसमें सिर्फ आप लोग को
वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप लोगों को लगेगा पूरा डिटेल क्लास है, क्योंकि जितने भी डिटेल क्लास पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही है, बस आप इसे याद कीजिए। अगर ये भी क्वेश्चन याद नहीं होता है तो बस आप लोग 500 वाला क्वेश्चन रट्टा मार जाइएगा। आप लोग को कंफर्म है कि नेवी एमआर का एग्जाम हो, एसएसआर डबल हो, एयरफोर्स XY या कोस्ट गार्ड, चाहे कोई भी अदर एग्जाम क्यों ना हो, ठीक ना, 10th लेवल पर, तो वो सारे आप लोग निकालोगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे आज सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक ना, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी हम बिना टाइम गवाए हुए स्पीड में करेंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबे, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक ना, आज के ही चैप्टर में। ठीक ना, तो आधा हम आज जो है प्राचीन भारत वो कवर करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे वन लाइनर। ठीक ना, तो आप लोग टेंशन मत लेना, और इसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। इसका PDF कहां पर दिया जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। एक बार आप लोग भी पढ़ते चलना, ऐसे याद हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, तो सुरकोटदा में मिला है। कहां मिला है, सुरकोटदा में मिला है। सिंधु घाटी स्तर कालीबंग किस प्रदेश में, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान में। ठीक ना, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है, तो सेल खरी। ठीक ना, आगे चलिए सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी, आप लोग याद रखना। आगे चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। क्या था, व्यापार से वो लोग क्या करते थे, अपना जीवन का यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, क्या थे, शहरी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे, आप लोग याद रखना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास। सबसे पहले वो जो उत्पादन किए थे सर्वप्रथम किस वस्तु को, तो कपास के। ठीक ना, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयानंद सहनी। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग को आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं, कौन था, तो लोथल था। ठीक ना, आप लोग को याद रखना है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुआ, लोथल में हुआ था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक ना, आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, याद रखना है आप लोग को। ठीक ना, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था, सीडन नाम से पुकारा था। ठीक, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है ना, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो हड़प्पा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद करते चलना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये क्वेश्चन। ठीक ना, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यहां पर देखिएगा लाल रंग का। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिले हैं कुओं का अवशेष। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दयाराम सहनी एवं राखाल दास बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, जो कि कहाँ है, सौराष्ट्र में है। ठीक ना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के ही सामने ही क्या होती थी, वहां पर खुदाई होती थी। ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल। क्या हो जाएंगे, बैल हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। कैसी थी, उचित समतावादी। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो कि अदर एग्जाम में आप लोग को फायदा कर जाएंगे। ठीक ना, इसमें इसलिए मैंने ये पूरा जो बुक से है एक मैंने उठाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ क्वेश्चन आपके क्या करेंगे, आपके काम नहीं आएंगे। बाकी बात बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी में काम आएंगे। बाकी बात SSC GD की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें ये पढ़ने के बाद आप लोग
लोग एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छोड़ के आओगे, मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे मैं 500 क्वेश्चन दूंगा नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ऐसे आप डिटेल क्लास भी करते रहना, ठीक ना। आगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम में है। आगे कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ मेरे भाई, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा। लोहा की अभी तक नहीं हुई है प्राप्ति। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो गाय हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है स्वतंत्र, तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है, गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से मेरे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। आगे चलिए बात करते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, लोथल, ठीक ना। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते हैं संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी के अंदर पूछा गया, तो बोले ना कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम लेवल के नहीं होंगे, जो कि अदर एग्जाम में आप लोग को फायदा कर जाएंगे। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को पढ़ते चलना है। 500 वाले क्वेश्चन आएंगे सीधा ये लड़ने वाले हैं, ठीक ना। ये सीधा आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक ना, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी के अंदर। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना। आगे चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है, मृद भांड हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, ठीक। ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा भी गया है उसके अंदर, तो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक ना। बाकी बात वो सब, ये सब क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ डिटेल क्लास है, तो इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। तो आप लोग देखते चलना, कोई घटा नहीं करेगा आप लोग देखोगे तो, ठीक ना, जहाँ तक आपको फायदा ही होंगे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मेरे भाई, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार की पुरातत्व स्थल से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक ना। आगे चलिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, गुजरात में। कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त करता है, धौलावीरा, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा हड़प्पा था, जो हड़प्पा जो था और सिंधु सभ्यता जो हमारा था वो फाइनली समाप्त हो चुका है। और आपको ये जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट वो अच्छे लगेंगे, ऐसे इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, अंत में बताएंगे कहाँ देंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना, ठीक ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आएंगे नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी में, तो वो हम आपको 500 वाले में करवाएंगे। आप लोग टेंशन ना लेना मेरे भाई, ठीक ना। आप देखते चलो डिटेल क्लास। आगे चलिए, आगे हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 से लेकर और 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, ठीक ना। पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति काल को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को करवा रहा हूँ। जो आपसे याद होता है याद कीजिए, बाकी बात 500 वाले क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक ना। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं थे, तंबाकू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक। आगे चले पूछते हैं यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल के विदेश विरोधी, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण, ठीक ना। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। वेदों की संख्या कितनी है, 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ठीक ना, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, भारत में राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस
उपनिषद से लिया गया था, मुंडको उपनिषद। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ से हुआ है? तो सामवेद से हुआ है। ठीक, आगे चले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक ना, सांख्य के हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम, और चवार्क के हैं चवार्क, योग के हैं पतंजलि, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बाद बादरायण, और वैशेषिक का है कानद। इसमें से आप लोग को ये पूछा गया, योग वाला पूछा गया था पतंजलि, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है ना, बस एक पूछा गया था। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है भगवत गीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ठीक ना, आगे बात करते हैं वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री बोलते हैं। ठीक, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ठीक, अब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मंडल आप लोग को याद होने चाहिए। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियाँ है? तो 1028 सूक्तियाँ याद होनी चाहिए। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं कितना? तो 250 ऋचाएँ हैं। आगे ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ। ठीक, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलिए बात करते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? 200 सॉरी यहाँ पर ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बाकी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे चलिए बात करते हैं। देखिए वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, आप लोग को पता हो गया है। ठीक है ना, आगे हम ज्ञान की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वैतृदयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है ना मेरे भाई, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। ठीक ना, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऊपर में हमने बता दिया था, जैमिनी। ठीक ना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से मेरे भाई। ठीक ना, आप लोग याद रखना। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। क्या है? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। क्या? कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति। ठीक है ना, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? इंद्र के लिए होता है मेरे भाई। किसके लिए? इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। आगे क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग याद रखना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो कि सोम को समर्पित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 है। क्या है? 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है मेरे भाई? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है मेरे भाई? सिंधु नदी है। तो आप लोग को याद होना चाहिए। आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, हिस्ट्री है तो थोड़ा लंबा जाएगा क्लास, कोई नहीं उसके लिए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के। हम हाल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ठीक ना, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतर जीखेरा में। ठीक ना, जिस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई वो क्या है? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक ना,
आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र, जिसे देवी सावित्री को समर्पित है या संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया है गौतम ने किया है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आप में पूछा गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, किस पे है? दर्शन पे है। आगे पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ पे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, ठीक ना। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी, ठीक ना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। आगे चलिए बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये ऊपर में ही हो चुका है क्वेश्चन। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। क्या है? सांख्य हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशनिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भी भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। कब हुई है? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो लुहार हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं? पाणिनि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब, ठीक ना। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो बीदत थी, ठीक ना। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक ना। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, ठीक ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। बहुत अच्छा सवाल और आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में, जिसे जादू टोना या जो भी देखते हो जादूगर उदूगर, ये यही अथर्ववेद में सब कुछ बताया गया है, ठीक ना। आर्य शब्द इंगित है नृजाति समूह को, ठीक ना। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया? तो ऋग्वेद में पाया गया मेरे भाई, ठीक ना। जो भी शादी विवाह होता है वो सब ऋग्वेद में ही दिया हुआ है। ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और क्रामू, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। अथर्व का शब्द क्या होता है? पवित्र जादू हो जाएगा। कौन सा वेद असंतः गध रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। कितनी होती है संस्कारों की संख्या? 16 होती है। और कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें जो कि आपके लिए नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक ना। और जो भी ये क्वेश्चन जितना भी दिए याद कर लिए तो नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में तो जो आते हैं सो आते हैं। बाकी बात आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जैसे एसएससी जीडी या और भी कोई एसएससी का तैयारी करते हो, एमटीएस हो गया या फिर भी कोई सा भी एग्जाम आप लोग एसएससी लेवल के कर रहे हो, रेलवे हो गया, कुछ भी चीज़ की तैयारी करो तो उसमें ये जो हिस्ट्री का क्लास है बहुत मददगार साबित होने वाला। मैं अभी भी 100% आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक ना। आगे चलिए, वो समझ में आ गया होगा। 2 अभी तक हमने कंप्लीट कर दी। एक आप लोगों को करवा दिया क्या चीज़? सभ्यता और सिंधु सभ्यता और हड़प्पा वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया एक, ठीक ना। दूसरा जो मैं कंप्लीट करवा दिया वो वैदिक युग वाला करवा दिया। और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनसे आपके एग्जाम में आपको भी पता है कि क्वेश्चन 1-2 आते ही हैं मेरे भाई, ठीक ना। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो आज का क्लास होगा मेरा वो समाप्त हो जाएगा शायद। उसके बाद कल आएगी आप लोग का जो क्लास है वो। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों कथाओं को विषय
में है, क्या है, जातक हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ये बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जब मृत्यु जिसे बोलते हैं प्राप्त किया, तो कुशीनगर में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, हर बार आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, तो राजगृह में। आगे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सुतु के विषय वस्तु का, ठीक है ना। आगे चलिए हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, यहाँ पर देखिए हाथी जो है वो किससे जुड़ा है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जो है जन्म का प्रतीक है उनका। सार जो है वो है यौवन का प्रतीक। घोड़ा जो है ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप है जो कि मृत्यु का प्रतीक है। तो ये बौद्ध के जीवन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट प्रतीक है वो यहाँ पर बताया गया। इनमें से कोई कोई सा प्रतीक आप लोग से पूछ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पीपल से प्रतीक आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है नेवी के अंदर, ठीक ना, या घोड़ा से रिलेटेड पूछ जाता है। बाकी बात ये सब जो पूछे जाते हैं अदर एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हो गए, रेलवे हो गए, उस सब के अंदर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो कौन थे, तो ये अलार कलाम थे, ठीक ना, अलार कलाम थे। आगे बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बढ़ी बलवती हुई, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक ना। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची में है। कहाँ है, सांची में है, तो आप लोग याद रखना। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक। आगे बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी, ठीक ना। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे भाई, ठीक ना, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक। आगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी, ठीक ना। बौद्ध गया कहाँ स्थित है, तो बौद्ध गया बिहार में स्थित है और बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का है, ठीक ना। सिद्धार्थ जिसे बुद्ध बोलते हैं को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में प्राप्ति हुई थी। कहाँ, बोध गया में। आगे सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये देखो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध का दार्शनिक नाम है नागार्जुन, ठीक ना, क्या है, नागार्जुन है। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, अशोक के। किसके शासनकाल में, अशोक के। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक ना, किसके लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो पाली भाषा के लिए। किसके लिए, पाली भाषा के लिए मेरे भाई, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था मेरे भाई, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को कहा जाता है मेरे भाई, किसको, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं भाई बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग को कहते हैं, ठीक ना। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कौल्य वंश से, ठीक ना। किस राजा के एक अलिख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना, बहुत सारे यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना है। आगे यहाँ पर देखिएगा ज्ञान की जो बातें यहाँ पर दी गई कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे
छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आपके नेवी एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम, कोस्ट गार्ड या आर्मी, सभी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बाकी बात और भी एग्जाम में आप देख सकते हो कितना बार ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक ना। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला सारनाथ वाराणसी निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है ये वीडियो को देखने के बाद। आगे बात करते हैं, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुए थे। महावीर का माता का क्या नाम था? तो त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान उनका नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी के अंदर। आगे बात करते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 हुए थे। और यहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। आपके एग्जाम में पहले पूछे जाएंगे जो ऋषभ देव है और 24वें जो पूछे जाएंगे वो महावीर है। तो बस ये 2 याद रखना और हर बार आते हैं ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्यों जोड़ा? ब्रह्मचार्य को, ठीक है ना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। आगे बात करते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म है, आप लोग को याद रखना। आगे बात करते हैं, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य वंश सोलंकी के और सोलंकियों ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। अस्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का है मेरे भाई, ठीक ना। आगे चलिए बात करते हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, ठीक है ना। ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग जो भी मैंने बोला है अभी तक कि जो जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट करते चलना, उसको आप नोट कर लेना अभी, ठीक ना। वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अनेकात्ववाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का, ठीक ना। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुई थी? तो प्राकृत एवं अर्धमागधी में, ठीक ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? देवदत्त होना चाहते थे। हिलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। अजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। कौन हो जाएगा? हिंदू यूनानी। आगे बात करते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। आगे बात करते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो आज के ये पार्ट 1 है जिसमें प्राचीन भारत के जो भी इतिहास ने मैंने कवर करवाए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो आप लोग के लिए नहीं है। कुछ यूपीएससी लेवल के, बीपीएससी लेवल के, एसएसजीडी के लिए, रेलवे के लिए और कोई एग्जाम के लिए इसमें क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को ये सारे को पढ़ना है। अगर याद नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोग से इतना क्वेश्चन याद नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग याद करो, आप लोग को बस इतना बोलूँगा जो जो इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन बोले उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा केवल, ठीक है ना। बाकी बात 500 क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए आप लोग वेट करो, बस उसको रटना है तो रटना है, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। आज के ये डिटेल क्लास आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और जो लाइक का टारगेट है आप लोग को पूरा करना है, ठीक है ना। 300 लाइक आप लोग को पूरा करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करो। जो भी दोस्त अभी तक सोए हो उनको वीडियो शेयर करके उनको पढ़ने के लिए बोलो, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले जितने भी
थे सिलेबस आप लोग को मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। आप चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हो। जीके के जितने भी चैप्टर है मैंने वो सारा कंप्लीट करवा रखा है। अभी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हुई है, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।